सादर प्रणाम। अगस्त महीने के राशिफल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपके समक्ष अगस्त महीने की स्थिति क्या रहेगी, ग्रहों की गति कैसी रहेगी, ग्रहों की स्थितियां हम सबके जीवन को अगस्त के महीने में कैसे प्रभावित करेंगी, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। हर एक वीडियो में मैं 3 राशिफल की बात करूंगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पे, जहां पर 4 वीडियो आपको अगस्त महीने में मिलेंगे राशिफल के। एक वीडियो में 3-3 राशिफल रहेगा। ये जो राशिफल मैं बताता हूं, ये आपकी लग्न और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए। लग्न पर 70% ग्रहों का प्रभाव होता है और चंद्रमा पर 30% ग्रहों का प्रभाव होता है। इसलिए चाहिए कि आपको दोनों पर चेक किया करिए, दोनों की स्थिति क्या कहती है, वो आपके जीवन में डिसाइड होता है कि आपकी स्थिति कितनी फ्रूटफुल रहने वाली है। यदि आपकी लग्न और चंद्र राशि दोनों सेम है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर आप एक ही देखिएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी वृषभ लगन कन्या राशि हो, वृषभ लगन कर्क राशि हो, वृषभ लगन तुला राशि हो या मेष लगन तुला, कोई भी ऐसी है, तो आप पहली लग्न को प्रायोरिटी दिया करिए। मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं और इस बारे में आप बहुत गंभीरता से समझ लीजिएगा। आप सभी को मैं हर वीडियो में इसकी बात बताता हूं। आप अपनी लग्न राशि पर पहली प्रायोरिटी दिया करिए और फिर आप उसको क्रॉस चेक चंद्रमा पर भी किया करिए। अगर दोनों में पॉजिटिव है, मैं गारंटी देकर कहता हूं कि वो महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, रिकॉर्ड तो रहेगा ही, आप इसको लिख कर रख सकते हैं कि आपके लिए बहुत फेवरेबल मंथ रहेगा अगर आपके लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर शुभ प्रभाव है। तो मैं आपकी राशिफल की बात करूं, अगस्त महीने की बात करूं, यदि आप हमसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बहुत शानदार तरीके से कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, स्थितियों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझसे आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे अगली 3 राशिफल, अगस्त महीने में अगली 3 राशिफल की बात करूंगा। तुला, वृश्चिक और धनु की बात करूंगा। और सबसे पहले मैं आपसे तुला की बात करूंगा। तुला राशि वालों के अगर अगस्त महीने की स्थिति को देखें तो आपके स्क्रीन पर भी तुला राशि वालों की कुंडली दिखेगी, महीने की, अगस्त महीने की कुंडली दिखेगी। अगर स्थिति देखते हैं तो आप देखिएगा कि आपके लग्न में केतु बैठे हुए हैं। लग्न में केतु का बैठना बिल्कुल ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। लग्न में केतु होता है तो व्यक्ति को वहमी बनाता है, संकालू बनाता है, बहुत मन व्यथित होता है, बहुत मन चिड़चिड़ापन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है, अननोन फियर में व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो लग्न का केतु बिल्कुल अशुभ होता है। और यदि आपकी तुला लग्न है या आपकी तुला राशि है और यदि आपकी तुला लग्न है तो अधिक ये बात आप पे लागू होगी कि इस समय आपका मन बहुत ज़्यादा व्यथित होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा, बहुत ज़्यादा डर रहा होगा, बहुत ज़्यादा वहमी हो रहा होगा। तो लग्न में केतु का होना बिल्कुल ठीक बात नहीं होती है। यद्यपि आपका जो लग्नेश है शुक्र है और शुक्र आपके 9वें स्थान पे, भाग्य स्थान पे शुक्र की स्थिति रहेगी और भाग्य स्थान पे शुक्र का होना ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है, भाग्य साथ देता है। और जो हमारे डिसीजंस होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उसका निश्चित ही सहयोग हमें मिलता है। और जब भाग्य में हमारा लग्नेश होता है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि हमें किसी से सहयोग, हमें किसी से हेल्प मिले, हमें किसी से सहयोग मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटी जब भाग्य में शुक्र होता है तो होती है। एक बात। दूसरी बात, 8 अगस्त के बाद शुक्र की स्थिति दशम भाव में चली जाएगी करियर के स्थान पे। तो करियर को लेकर अच्छा रहेगा, आने वाला वक्त करियर को लेकर बढ़िया है, सुधार की ओर है। 21 अगस्त के बाद बुध का प्रवेश 12वें घर में होगा, यानी आपके 12th हाउस में होगा। ऐसी स्थिति में यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी रूप से किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, तो आने वाले 2 महीने आपके लिए आपके फेवरेबल रहेंगे। लेकिन 21 अगस्त के बाद 2 महीने, ठीक है, 21 अगस्त के बाद यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप प्रयास करना शुरू करिए। विदेश में, फॉरेन में जाके आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास शुरू करिए। आपका कोई भारत में रह के आप विदेश से कुछ काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कोई वार्तालाप करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत सुखद परिणाम रहेगा, आपके लिए बहुत शुभ स्थिति रहेगी 21 अगस्त से 2 महीने तक। ये बिल्कुल करेक्ट है।
तीसरी बात, शनि की स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो रही है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन की तरफ शनि बढ़ रहा है, धीरे धीरे अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन वो वक्री है। शनि जब वक्री होता है तो निश्चित तौर पर अनस्टेबिलिटी मिलती है और हमें बहुत अधिक मेहनत के साथ हमें आउटपुट मिलता है। बहुत अधिक मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। बाकी मैरिटल लाइफ में बहुत संभाल के चीज़ों को चलिए, अदरवाइज अचानक कोई बम फूट सकता है और आपके वैवाहिक जीवन में अचानक काफ़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस चीज़ की संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। और ख़ास तौर से अगर अगस्त महीने की बात करें तो 11 अगस्त तक विशेष ध्यान रखिए। अगस्त महीने के शुरुआती के 10 दिनों में स्थिति थोड़ी सी दिक्कत वाली दिख रही है, इसका ध्यान रखना है। तुला राशि वालों के लिए 9 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 17, 18 और 19 ये तारीखें अशुभ होगी। इन तारीखों पर आपके बहुत ज़रूरी काम नहीं बनेंगे, और या आप बनेंगे तो थोड़ी परेशानियों से बनेंगे, इसलिए अपने बहुत ज़रूरी कामों को इस तारीखों पर नहीं करना चाहिए। कोई बड़े शुभ काम नहीं करने चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य के लिए लग्रेस अच्छा है तो ठीक है, बट इन्फेक्शन या कट से दिक्कत थोड़ी हो सकती है, कटने से या छिलने से, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक दिखती है। धन की स्थिति 11 लॉर्ड सूर्य है, 2nd लॉर्ड मंगल है, धन की स्थिति भी ठीक दिख रही है। और 11 अगस्त के बाद फाइनेंस को लेकर बेहतर स्थिति दिख रही है। एजुकेशन को लेकर बात करें तो एजुकेशन में बहुत सोच समझकर फैसले लेना है और बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का मालिक शनि है और वो वक्री होकर बैठा हुआ है। भाग्य आपके साथ लगभग 70% साथ रहेगा। नौकरी की स्थिति बिल्कुल बन रही है, आप नौकरी में आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस को लेकर भी 11 अगस्त के बाद चीज़ें बन रही हैं, आप प्रयासरत रहिए। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में परेशानी चलती रहेगी, इसलिए उसमें आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। उपाय के तौर पर आसपास, घर के आसपास जो भी डॉग्स घूमते रहते हैं उनको भोजन देना है, और हनुमान जी की उपासना करिए, और हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिए। और तुला राशि वालों के लिए एक और हिदायत मेरी तरफ से रहेगी कि 11 अगस्त के बाद ड्राइविंग बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट चपेट इस तरीके के लगने के योग बन रहे हैं, चाहे वो थोड़ा सा या बड़ा सा, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। क्यों? क्योंकि 11 अगस्त के बाद मंगल जो है आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। अष्टम भाव अचानक घटने वाली चीज़ों का होता है, तो अष्टम भाव आपके लिए शुभ स्थिति नहीं दिखा रहा है, इसलिए आप इस बात का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। मैं आपसे वृश्चिक राशि की बात करूं, वृश्चिक राशि वालों के अगर अगस्त महीने की स्थिति को देखें तो आपका लग्नेश है मंगल, आपका मुख्य ग्रह मंगल है, जो छठे घर में मंगल जाके बैठा हुआ है। और 11 अगस्त के बाद आपके सप्तम भाव यानी 7th हाउस में मंगल का प्रवेश होगा। सप्तम भाव में मंगल का जाना, छठे घर का मालिक हो है और सप्तम भाव में जाना, ये बात थोड़ी सी फायदेमंद होगी। 19 से 20 की स्थिति होगी, यानी जो ग्रह बहुत कुआं में गिरा हुआ था अब वो थोड़ा उठने का प्रयास कर रहा है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो मंगल जब वृषभ राशि का होगा, कब? 11 अगस्त के बाद। मंगल जब वृषभ राशि का होगा 11 अगस्त के बाद, तो कुछ बातें आपके साथ अच्छी होंगी। जैसे आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, स्वास्थ्य में जो परेशानियां, जो अड़चने, रुकावटें, दिक्कतें, उलझन, झंझट आपको दिख रही थी वो दूर होने की कोशिश करेगी। आपके विचार, आपके डिसीजन, आपके रिलेशन, आपके साथ लोगों का सपोर्ट, आपके लिए सहयोग लोगों का ये बढ़ना शुरू होगा। मंगल की दृष्टि सप्तम पर, मंगल सप्तम पर रहेगा तो अपनी चौथी दृष्टि आपके दशम भाव पर डालेगा, करियर के स्थान पे। तो करियर को लेकर भी बेहतर स्थिति रहेगी। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में करियर को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, प्रमोशन को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर बिल्कुल शुभ समय रहेगा। और ये बिल्कुल स्पष्टतः मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल 100% वाली बात है कि रहेगा। यदि इस वक्त में 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में आप करियर से जुड़ा कोई भी फैसला लेना चाहते हैं तो आपके लिए फायदेमंद देगा। इस वक्त में कोई अवार्ड, कोई आपको
पदोन्नति, कोई किसी प्रकार से आपको रिकॉग्निशन, किसी प्रकार से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की कोई ड्यू स्थिति चल रही थी, कुछ ऐसा प्रोसेस में था, तो इस वक्त में वो पूरा होगा। आपके लिए अच्छा ये समय रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर भी ठीक टाइम रहेगा। बृहस्पति आपके 5वें घर में वक्री हो रहे हैं। 5वें घर में बृहस्पति का होना बहुत अच्छा है, लेकिन वक्री होना अच्छा नहीं है। शुभ स्थान पे बृहस्पति बैठकर वक्री हो रहे हैं, यानी अपनी शुभता को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से संतान से जुड़े चीज़ों में थोड़ा टेंशन रखना पड़ेगा और एजुकेशन से जुड़ी चीज़ों में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा ध्यान करके चलना पड़ेगा। 4, 5, 11, 12, 18, 19 और 20 ये तारीखें अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए अशुभ दिखती हैं, इसलिए इन तारीखों पर आपको अपने बहुत ज़रूरी काम करने से बचने चाहिए। स्वास्थ्य की बात आपसे हम करेंगे तो स्वास्थ्य की स्थिति निस्संदेह सुधार की ओर जा रही है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल होंगे और सप्तम भाव में मंगल शत्रु स्थिति में रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य में सुधार तो आ रहा है। बेहतर स्थिति पिछले 45 दिनों से बेहतर स्थिति, पिछले 45 दिनों की अपेक्षा आपकी स्थिति बेहतर होगी, ये कन्फर्म मान के चलिए। चाहे वो कोई भी स्थिति रही हो, बेहतर होगी, ये निश्चित तौर पर मान के चलिए। अगर आपके शत्रु बहुत बन रहे थे, उसमें सुधार होगा। आप में कर्ज चढ़ता जा रहा था और कर्ज उतारने की स्थिति में आप नहीं पहुंच रहे थे, आप किस्त देने की स्थिति में नहीं पहुंच रहे थे, तो अब निश्चित तौर पर सुधार होगा। रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों से सुधार होगा। 16 अगस्त के बाद काम धंधे को लेकर, करियर को लेकर बहुत सुधार होगा, ये निश्चित बात आप मानकर चलिएगा। धन की बात, 11वें घर का मालिक बुध, दूसरे घर का मालिक बृहस्पति पंचम भाव में बुध जो है, धन को लेकर 21 अगस्त के बाद बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। अब जो स्थिति में वृश्चिक राशि वालों की बारी बारी से देखता जा रहा हूं, इस बात को देखते हुए मैं इस बात को आपको निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। खास तौर से मिड ऑफ अगस्त के बाद जब स्थिति आगे बढ़ेगी तो आपके लिए बहुत अच्छे हालात बनने शुरू होंगे। तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा है। धन को लेकर 21 अगस्त के बाद काफ़ी अच्छा है। एजुकेशन में आपको फैसले लेने चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 21 अगस्त के बाद लीजिएगा और थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। भाग्य आपके लिए लगभग 75% साथ रहेगा। नौकरी की स्थिति 16 अगस्त के बाद ठीक रहेगी। बिजनेस की स्थिति 16 अगस्त के बाद ठीक रहेगी। सोशल स्टेटस 16 अगस्त के बाद अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ, विवाह की स्थिति में कोई विशेष स्थिति नहीं दिख रही है कि आपका विवाह तय होगा, फिक्स होगा, बट पंचम में बृहस्पति है तो आप प्रयासरत रहिए। पंचम भाव में जब बृहस्पति होता है तो रिश्ता जुड़ता है, रिश्ता जोड़ता है। तो पंचम और नवम जो होता है वो किसी नए व्यक्ति के आने का होता है, लेकिन मैंने इसको बहुत हामी भर के इसलिए नहीं बोली क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गया है। तो जब बृहस्पति वक्री हो गया तो उम्मीद बहुत कम रहती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं कि हो सकता है, लेकिन पंचम भाव में बृहस्पति वक्री होना ये बहुत शुभ बात नहीं होती है। ये मैरिटल लाइफ है। उपाय की बात करें तो हनुमान जी की उपासना आप प्रतिदिन करें, प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें, भगवान सूर्य को जल और सात्विक आहार लेते रहें, ये आपके लिए बहुत शुभ बात रहने वाली है। तो ये है वृश्चिक राशि की स्थिति। अब मैं आपसे धनु राशि की बात करूं, मैं आपके धनु राशि की स्थिति की बात करूं तो धनु राशि की स्थिति देखें तो आपका जो लग्नेश, आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी हुई होगी, देखिएगा आपका जो लग्नेश है, जो आपकी स्थिति लगन की है, लग्नेश है बृहस्पति, चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ होती है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का बैठना, हालांकि केंद्राधिपति दोष लगा के बैठता है, लेकिन चतुर्थ भाव में बृहस्पति का बैठना स्वराशि का हो जाता है तो कुछ ठीक रहता है, लेकिन ये वक्री हो रहा है। तो जो चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी, जैसे आपका घर बहुत आराम से बन रहा था या आप कोई प्लॉट प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी आदि लेने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत आराम से काम बन रहा था, उन कामों में अब थोड़ी थोड़ी रुकावटें, थोड़ी थोड़ी अड़चनें, थोड़ी थोड़ी परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो उससे आपको उलझना नहीं है, उसको आप प्रोसेस का हिस्सा मानिएगा कि ये मेरे प्रक्रिया का एक हिस्सा है और उस हिस्से को सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा।
11 अगस्त तक पेट का ध्यान, लव लाइफ में संतान को लेकर अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। 16 अगस्त के बाद आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बन रही है। सबसे पहली बात तो भाग्य बहुत प्रबल स्थिति में पहुंच जाएगा, भाग्य आपके लिए बहुत मजबूत हो जाएगा, भाग्य आपका बहुत साथ देगा और निश्चित तौर पर भाग्य को लेकर बहुत बेहतर स्थिति आपके लिए बनेगी। सरकारी रुके हुए काम भी बनेंगे, सरकारी लाभ, सरकारी आपकी कोई भी दिक्कत थी वो भी सॉल्व होगी और भाग्यवश चीज़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी। तीसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शुक्र 8 अगस्त के बाद अष्टम भाव में जाएंगे, तो ऐसे में पुराने रुके हुए पैसे व फाइनेंस को लेकर एक नई किरण, नई स्थिति देखने को मिलती है। धनु राशि वालों के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 14 और 15 ये तारीखें अशुभ हैं, शुभ नहीं हैं, इसलिए इन तारीखों पर आपको बहुत सोच समझ के अपने काम करने चाहिए, अदरवाइज नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए, क्योंकि बृहस्पति वक्री है, पंचम में मंगल है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हड्डी, आंख, पेट का ध्यान बहुत रखिए। धन की बात मैं करूं आपसे, धन की स्थिति बिल्कुल सुधर रही है, 8 अगस्त के बाद धन की स्थिति सुधर रही है। एजुकेशन में बहुत अच्छा वक्त नहीं है, एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा वक्त नहीं है, फिर भी अगर आपको फैसले लेने हैं तो 16 अगस्त के बाद आप ले सकते हैं। भाग्य को लेकर आपके लिए 16 अगस्त के बाद बहुत प्रबल भाग्य होगा, लगभग 80% आपके साथ भाग्य होगा, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ रहेगा 16 अगस्त के बाद, ये स्थिति रहेगी। नौकरी को लेकर बहुत अच्छी स्थिति, नौकरी को लेकर मैं बता रहा हूँ 21 अगस्त के बाद नौकरी को लेकर शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि बुध जो है वो आपके करियर के स्थान पे उच्च राशि में होगा। तो कोई भी फैसला, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आप अपनी तरफ से कोई रिक्वेस्ट की अपने ऑफिस में करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र का हो, चाहे वो प्रमोशन का हो, चाहे वो किसी भी रूप से हो, करियर के स्थान पे, वर्किंग प्लेस पर कोई भी फैसला 21 अगस्त के बाद लेंगे तो बिल्कुल उसके सुखद परिणाम और शुभ परिणाम होंगे, इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा। तो नौकरी की बात मैंने बता दी, बिजनेस को लेकर भी सेम यही बात है कि 21 अगस्त के बाद जो है नौकरी, बिजनेस को लेकर भी अच्छे परिणाम होंगे, बढ़िया स्थिति होगी। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। उपाय की बात यदि हम करें तो केसर का तिलक, केसर और हल्दी मिक्स करके तिलक आप प्रतिदिन माथे पे लगाते रहें, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करते रहें और हनुमान जी की उपासना करना बेहद आवश्यक रहेगा। हनुमान जी के चरणों में एक घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा, लाल गुलाब की माला पहनाइएगा और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिएगा और बेहद सात्विक आहार लीजिएगा, क्योंकि पंचम में राहु है। यदि आप मांस का सेवन करेंगे तो आपकी तरक्की में बाधा आएगी और आपके संतान की तबीयत खराब हो जाएगी और पत्नी से प्रेम नहीं बनेगा, प्रेमवत चीजें नहीं होंगी, चाहे वो पत्नी हो, चाहे आपकी कोई प्रेमिका हो या आपकी कोई अन्य व्यक्ति हो, निश्चित तौर पर उनसे प्रेम की स्थिति या प्रेम नहीं जगेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी 100% होगी, आप आजमा के देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं आपके इस वीडियो में मैंने आपसे 3 राशिफल तुला, वृश्चिक, धनु की बात करी। अंतिम वीडियो, अगला वीडियो बहुत जल्दी बस आपको तुरंत देखने को मिलेगा मकर, कुंभ और मीन की। मेरा आपसे निवेदन रहता है कि आप हमेशा इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक करके रखा करें, लाइक तो जरूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो। सब्सक्राइब पहले से किया है तो फिर उसको डबल बटन मत प्रेस करिएगा, अदरवाइज अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अपना स्नेह देने के लिए, समय निकालने के लिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।